बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर खाने पीने की चीज़ पर सूरत कुरैश दाम कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये खाना पीना आपके लिए दवा और शिफा बन जाएगा। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। हल्दी इस्तेमाल करो, चेहरा जवान रखती है। माल्टा खाने से इंसान बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। अगर पेट में दर्द हो या बहुत ज़्यादा गैस हो जाए तो आप अपने हाथ की शहादत वाली उंगली को ऊपर की से नीचे की तरफ 1 मिनट के लिए दबाएं। इस उंगली की रग आपकी बड़ी आंत से जुड़ी होती है। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होगा। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं तो नींबू के छिलकों को चेहरे पर मसल देने से निशान ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी में डालकर रोज़ाना पी लिया करें। अगर ज़िंदगी लंबी चाहते हैं तो अपना खाना कम कर दो। माहवारी के 7 दिन रोज़ाना 1 किन्नू खाने से पीरियड्स का दर्द दूर हो जाता है। ये मूड को ठीक करने, चिड़चिड़ापन दूर करता है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्द खुल जाती है। खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से ज़िंदगी भर जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिला दें तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करेगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। मगरिब के बाद इंसानी जिस्म आराम मांगता है। रात के वक्त फास्ट फूड खाने से आसानी से हजम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीमारियां आने लगती हैं। चाय पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ाती है। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में मज़ीद इजाफा होता है। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा हों तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लें, मिर्चें कम हो जाएंगी। कुछ चीज़ें इंसान को बहुत ताकत देती हैं। दांतों से नाखून काटने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। पानी में अरके गुलाब मिलाकर पी लिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सोते वक्त नींबू चाटो, नींद अच्छी आएगी। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा खुशनसीब लोग वो हैं जिन्होंने पाया कि अल्लाह ही काफ़ी है। आपके जूते ही वो पहली चीज़ हैं जिसको लोग सबसे पहले आपको देखते ही नोटिस कर लेते हैं। हमेशा अच्छे जूते पहनो। ज़्यादा सोचना इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा सोचने से नींद अच्छी नहीं आती। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करेगा, जिस्मानी थकावट हो जाएगी। गोभी पकाते वक्त अगर सालन के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डब्बा रोटी का डाल दिया जाए तो गोभी की बू नहीं आएगी। अगर नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल ना करें, बल्कि उल्टे पाँव चलने से कान से पानी निकल जाएगा। अजवा खजूर खाओ, ये जिगर और पेट कैंसर को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। भूलने की बीमारी हो या याददाश्त की कमज़ोरी, दूध में बादाम और खजूर डालकर पी लो। आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाएगी कि 70 साल तक कोई बात नहीं भूलेगी। अंगूर खाने के बाद पानी इस्तेमाल ना करें, बड़ी बीमारी लग सकती है। अगर दिन में 12 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो चंद सालों में आपको मौत का 60% इम्कान है। गुलाबी रंग बदन से ज़्यादा दिमाग को मुतासिर करता है। जल्द गुस्से में आने वाला और तंग मिजाज लोगों को गुलाबी रंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। 5 चीज़ें जिस्म को खराब कर देती हैं। असर के बाद सोना, तकिया लगाकर खाना खाना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना और बाहर के खाने ज़्यादा इस्तेमाल करना। मूली के रस में नमक शामिल कर छटाक मिकदार में मरीज को पिला दें। बढ़ती हुई तीली में वाज़ह फ़र्क होगा। चंद किस्म की अमवात शहीद का दर्जा रखती हैं। जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए मरा हो, शहादत का रुतबा है। किसी की जान बचाते हुए मर जाना भी शहादत का रुतबा है। हक सच पर होते हुए शहादत का रुतबा है। हामला औरत का मरना शहादत का दर्जा है। पेट की बीमारी में मरना शहादत का दर्जा है। ताउन की मरीज मरना शहादत का दर्जा है। मलबे में मरने वाला शहादत का दर्जा है। सब कुछ मुयस्सर हो, ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर हो उस पर खुश रहना ही, शुक्र अदा करना ही ज़िंदगी है। लहसुन की बू ख़त्म करने के लिए खाने के बाद थोड़ी सी मिकदार में सौंफ खा लिया करें। मुंह से लहसुन की बू ख़त्म हो जाएगी। नहाने के बाद सब्ज़ चाय पीने से बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। मछली के तेल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें बहुत से विटामिन ए और डी पाए जाते हैं। इस तेल के 1 चाय के चम्मच में 41 कैलोरीज होती हैं, जबकि 4.5 ग्राम चिकनाई भी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़ियाबतीस के मरीज़ों को होता है। इस तेल के नतीजे में इनकी इंसुलिन काबू में करने में मदद मिलती है, जबकि खून में ग्लूकोज की सतह भी मुतवाज़न रहती है। एक आलमी जजीरे ने शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में ज़ियाबतीस के शिकार
چوہوں کو تقریباً 12 ہفتے تک مچھلی کا تیل دیا گیا، جس سے قدرتی طور پر ان کو ذیابیطس کا علاج ہو گیا۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کے نتیجے میں بیکٹیریا اور وائرس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے مچھلی کا تیل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں پایا جانے والا اومیگا 3 ایسڈ کے نتیجے میں دل کے مریض ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ مچھلی کا تیل پینے کے نتیجے میں دل کی بڑی شریانوں کی بیماری کا علاج نکل سکتا ہے۔ یہ کیسٹرول کی سطح کو برقرار اور بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ گنجے پن کو دور کرنے کے لیے عمدہ کشمش لیں اور اس میں نصف مقدار میں مصبر کھل کر کے ڈال لیں۔ پانی میں حل کر کے حسب ضرورت سر پر لیپ کریں۔ چند روز میں نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح شام برش کریں۔ کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں بلکہ الٹے پاؤں چلیں، پانی نکل جائے گا۔ روغن گل اور سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈال لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر پی لیں، بخار نہیں چڑھے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔